चलो। आप सभी अध्यक्षगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को सुप्रभात। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम लोग यहाँ 75वां संविधान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे जो संविधान बनाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनको मैं नमन करता हूँ। गरीब हो या अमीर हो, सभी को एक समान का अधिकार दिया गया है। जैसा कि आप सभी जब वो बहुत ऊंचे चले जाती है तो उसे अपना आजादी का अनुभव होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बहुत ऊपर चले जाती है उसे अपने दायरे का भी पता चलता है। ठीक उसी तरह हमारा जो संविधान है उसमें सभी लोगों के लिए सफलता के लिए तो बनाया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ दायरा भी है, कुछ नियम भी है जो बहुत ही सोच समझ करके बनाया गया है। जैसे कि एक क्वेश्चन था अभी उमंग राज का कि 1950 में क्यों कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया। तो जैसा कि आपको पता होगा, आप लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। कब हुआ था? 1947 में। अब ये तो नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन तुरंत मतलब बन के तैयार हो गया, तुरंत आज है बनेगा, आज है, जिसको लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं, कहानी लिख करके तुरंत प्रकाशित कर दिए, ठीक है, वैसा नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो एक बार अगर बन गया, ठीक है, उसके बाद फिर चलते रहे, उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ, अमेंडमेंट नहीं हुआ। अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट कब होगा? जब देखा जाएगा कि ये अब मतलब समझिए, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब बनाए थे, अकेले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाए थे, अकेले थोड़ी बैठ करके बना दिए, लिख करके रात में लिख दिए। बहुत सारे आदमी मिल करके, जो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, असेंबली में बैठ करके, और उसके बाद वहाँ पर बनाया गया। और बताइए इतना अच्छा जो था, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बनाया हुआ है, जिसमें आज तक कोई ज्यादा अमेंडमेंट नहीं हुआ, मतलब ज्यादा संशोधन मतलब समझते हैं क्या होता है, मतलब उसको एडिट नहीं किया गया कि ये गलत है। इतना अच्छा से सोच समझ के बनाया गया कि आगे जाकर क्या होगा, मतलब फ्यूचर देखना चाहिए, समझिए। नहीं पसंद रहता है, बहुत बच्चे नहीं पसंद तो रहता है, कुछ बच्चे को पसंद नहीं रहता है। क्यों बोलता है सर राजनीति में हमको नहीं जाना है? राजनीति थोड़ी उसको पढ़ के राजनीति में नहीं जाना है हमको। हम लोग अपने अधिकार को जान पाएंगे उसको पढ़ के, ठीक है, अधिकार को जान पाएंगे, हमारे समाज में क्या होता है उसको जान पाएंगे। जैसे राजनीति होता क्या है, राजनीति को हम लोग समझे तो जैसे कि एक एग्जाम्पल भी है कि जब एक और एक को मिलाकर 2 बन जाए जिसे गणित कहते हैं। जब एक और एक मिलाकर 11 हो जाए तब उसे संगठन कहते हैं। जब एक और एक मिलकर एक ही रह जाए तो उसे प्रेम कहते हैं। और जब एक और एक मिलकर 0 हो जाए तो उसे अध्यात्म कहते हैं। और जब एक और एक मिलकर मिलने ही न दिया जाए तो उसे कूटनीति कहते हैं। और जब एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए तो उसे राजनीति कहते हैं। सही बात है कि नहीं? जैसे कि और इसीलिए राजनीतिक शास्त्र पढ़ना हम लोग को बहुत जरूरी है, ठीक है। कैसे हम लोग अपना जितना भी अधिकार है, हम लोग का फंडामेंटल राइट्स है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है नहीं, बताइए। कोई भी आदमी मान चलिए पुलिस पकड़ के ले गया, ठीक है, और गलत से मान चलिए आप ले गया, मान चलिए आप पढ़े नहीं लिखे, आपको पकड़ के कोई ले गया और पुलिस स्टेशन में और 2 दिन तक रख लिया। जैसे आपको पता है कोई भी मुजरिम को 24 घंटा से ज्यादा वो पकड़ के नहीं रख सकता है, उसके लिए उसको कोर्ट में ले जाना होगा। तो पहले क्या होता था, ऐसा नहीं होता था, ठीक है ना, 24 कितना भी रख सकता था। इससे क्या होता है, जो मुजरिम नहीं भी है वो भी पकड़ा जाता था, उसको बहुत दिक्कत होता था। इसलिए क्या हुआ कि जो भी मुजरिम है वो मुजरिम है, अगर पुलिस उसको 24 घंटा में उसको कोर्ट में पेश नहीं करती है तो उसको छोड़ देना रहता है, ठीक है। तो अपने अधिकार को जानना होगा। अगर आप पढ़े लिखे रहिएगा तो अपने अधिकार जानिएगा, और नहीं तो नहीं जान पाइएगा। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, कोई सब्जेक्ट सबका एक अपना इम्पोर्टेंस है। इसी तरह सबका एक अपना इम्पोर्टेंस है। इसलिए ठीक है, मैं इतना ही करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।